हेलो एवरीवन। ये हमारा तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम जो भी यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनका पेनिट्रेशन और जो ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा किया था उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू फेज इन यूरोप्स ईस्टर्न ट्रेड। जो ईस्टर्न ट्रेड जो हमारे साथ जो ट्रेड किया जाता था, जो भी रास्ते थे जो अपनाए गए थे, तो उसके बारे में अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडियाज़ ट्रेड रिलेशन विद यूरोप गो बैक टू एंशियंट डेज। पुराने टाइम से इंडिया और भारत के जो काफ़ी ट्रेड रिलेशन रहे हैं पुराने, ठीक है, उस टाइम से भारत के इनके साथ में ट्रेड चलता था। ड्यूरिंग द मिडिल एज ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वॉज कैरिड अलॉन्ग ऑन सेवरल रूट्स। काफ़ी अलग अलग रूट्स के थ्रू साउथ एशिया देशों के साथ में, यूरोप के साथ में भारत के ट्रेड होते थे। गुड्स फ्रॉम द एशिया टू यूरोप पास थ्रू मैनी स्टेट्स एंड मैनी हैंड्स। काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के साथ में होते हुए वो रास्ते जाते थे। जो भी सामान यहाँ से ले जाया जाता था काफ़ी अलग अलग देशों से होके निकलता था, जिसके बीच में काफ़ी और लोगों को बेचा जाता था और वो फिर आगे भेज देते थे। इस वजह से क्या होता था, एक तो चीज़ों का रेट बढ़ जाता था, स्टिल फिर भी वो लोग उससे काफ़ी हैवी मार्जिन के अंदर अपना प्रॉफिट गेन करते थे। इतनी डिमांड थी इंडिया की चीज़ों की, और जिसमें मोस्टली सबसे ऊपर क्या रहा है, इंडिया का सिल्क। ठीक है, इंडिया की कॉटन, सिल्क, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब जो भी उस टाइम पे होता था, उनकी काफ़ी डिमांड रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। द ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कम अंडर टर्किश कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर इन 1453। 1453 के अंदर जो भी ओटोमन एम्पायर थी ना, उन्होंने कब्जा कर लिया था कहाँ पे, जो भी ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स थे ईस्ट और वेस्ट के बीच में, उनके ऊपर। तो इसकी वजह से है ना, वो रूट इतने सेफ़ नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे लूट खसोट ज़्यादा होने लगी। इस वजह से क्या करा ना, वेस्टर्न जो भी स्टेट्स थी, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो कॉन्टिनेंट था, वो क्या करने लग गए ना, और रास्ता ढूंढने लगे जो कि नया हो, सेफ़र हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिर से उसी मात्रा में उतना ही ट्रेड भारत और जो भी और ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कर सके। इंडिया और स्पेशली स्पाइसेस के अंदर कौन ज़्यादा फेमस था, वो था इंडोनेशिया। ठीक है, जिसको बोला जाता था ईस्ट इंडीज़ भी। और फिर रास्तों की खोज स्टार्ट हो गई। 1492 के अंदर कोलंबस, जो कि स्पेन से थे, इंडिया को ढूंढने निकले और उन्होंने गलती से किसको डिस्कवर कर लिया, अमेरिका को। ऐसे ही 1498 के अंदर वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से थे, ये भी भारत का रास्ता ढूंढने में चले गए और इन्होंने एक नया सी रूट निकाल दिया ढूंढ के, जो कि कहाँ से था, यूरोप से इंडिया का। और ही सेल्ड फ्रॉम अफ्रीका विया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये इंडिया में पहुँचे। कहाँ पे, सबसे पहले कालीकट में। ही रिटर्न विद द कार्गो विच सोल्ड फॉर 60 टाइम द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयस। मतलब जितना वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ से चीज़ें खरीदी, ठीक है, और अपने देश वापस पहुँचे और उसको बेचा 60 गुना ज़्यादा दाम पे, जो कि उनके आने जाने का खर्चा था, जो कि उनके शिप का खर्चा था, उससे अलग उन्होंने 60 गुना दामों के अंदर उसको बेचा। इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट उसने वहाँ पे कमाया, इतनी ज़्यादा हैवी डिमांड थी हमारे सामान की। लेटर इट वॉज डोमिनेटेड बाई डच, फ्रेंच और ब्रिटिश मर्चेंट्स। जो कि ये जो गेप ऑफ गुड होप वाला रास्ता था ना, इस पे फिर जो भी और जितने भी देश थे, ठीक है, जितनी भी आर्मीज़ थी, जो भी मर्चेंट्स थे, उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जो कि थे कौन, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। फिर बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो 1599 के अंदर फॉर्म हुई। ठीक है, अंडर द ऑस्पियस ऑफ ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स। एडवेंचरर्स के रूप में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया और फिर इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ ने इनको क्या है, रॉयल चार्टर ग्रांट कर दिया कि ठीक है भाई, आप जाके ट्रेड कर सकते हो ईस्ट के अंदर। इन दिसंबर 31 और 1600, 31 दिसंबर 1600 के अंदर। 1600 के 8 में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम सूरत के अंदर फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कैप्टन जो हॉकिंस थे, इनको जहांगीर के कोर्ट में भेजा रॉयल फरमान ऑब्टेन करने के लिए, वहाँ से परमिशन लेने के लिए कि हमको सूरत के अंदर फैक्ट्री खोल लेने दो। पहले तो स्टार्टिंग में जहांगीर इनको मना करते रहे,
लेकिन एट द एंड 1608 में इनको परमिशन दे दी गई। उसके बाद से फिर इनका लालच बढ़ने लग गया। फिर गए ये 1615 के अंदर जो इनका एम्बेसडर था सर थॉमस रॉय, वो पहुंचा मुग़ल कोर्ट के अंदर। ठीक है, अभी इनको क्या चाहिए था कि हमको हर एक पार्ट में मुग़ल एम्पायर के फैक्ट्रियाँ खोलनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको परमिशन चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी मुग़ल्स को लालच दिया विदेशी चीज़ों का। ठीक है, वहाँ का जो काफ़ी ऐसे अलग अलग चीज़ें थी, फ्रूट्स थे जो और कॉन्टिनेंट से ला के देते थे, महंगी शराब होती थी, तो उन चीज़ों की इन्होंने आदत डाल दी मुग़ल्स को, और उसके बदले में ये क्या ले लेते थे, परमिशन ले लेते थे। ठीक है, तो मुग़ल्स ने इनको परमिशन दे दी ट्रेड करने की, फैक्ट्रीज़ लगाने की। 1662 के अंदर फिर पुर्तगीज़ के साथ में भी इनकी खिंची रहती थी। तो क्या हुआ ना, 1662 के अंदर बॉम्बे के जो किंग थे चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड, उनको डोवरी के अंदर क्या मिल गया, बॉम्बे का जो आइलैंड था वो मिल गया। ठीक है, तो कि भाई पुर्तगीज़ ने उसको बॉम्बे का जो एरिया है उस इनको दे दिया किंग चार्ल्स टू को कि भाई अब आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, एज अ डोरी दिया था। इवेंचुअली पुर्तगीज़ लॉस्ट ऑल देयर पोजेसन इन गोवा, दीव एंड दमन। दीव, दमन और गोवा से इनका पोजेसन ख़त्म हो गया, इनका वर्चस्व ख़त्म हो गया। उसके बाद 1652 से 67 के बीच में स्ट्रगल हुआ किस किस के बीच में, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में, कि ब्रिटिशर्स भी क्या चाहते थे ना कि वो इंडोनेशिया के स्पाइसेस भी चाहते थे कि वहाँ पे भी हम ट्रेड करें। ठीक है, और इंडिया के अंदर भी हम ट्रेड करें। वो नहीं चाहते थे कि डच का यहाँ पे वर्चस्व हो, और सेम थिंग डच चाहते थे। तो इनके बीच में काफ़ी स्ट्रगल चलते रहते थे। अब उस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए इन्होंने ये एक एग्रीमेंट पे पहुँचे कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ट्रेड कर लेंगे और इंडोनेशिया में डच। तो ऐसे करके इन्होंने अपनी अपनी जगह बांट ली। अब बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस रहा है कितना तगड़ा रहा है, और उसका ट्रेड क्या रहा है 1600 से लेके 1714 तक, 1600 to 1714। By 1623, it had established factories at सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो 1623 तक आते आते इन्होंने काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी थी। कहाँ पे, सूरत में लगा दी थी, भरूच में लगा दी थी, अहमदाबाद में। ये तीनों जगहें कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। आगरा में लगा दी थी, मसूलीपट्टनम में भी लगा दी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा ना, पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पे ओपन की, साउथ के अंदर मसूलीपट्टनम में, जो कि 1611 में इन्होंने ओपन कर ली थी। बट दे सून शिफ्टेड द सेंटर ऑफ देयर एक्टिविटी टू मद्रास। फिर ये पहुंच गए कि भाई ठीक है, अब हम जो हमारा जो सेंटर रहेगा ट्रेड करने का वो कहाँ रहेगा, मद्रास में। हियर ईस्ट इंडिया कंपनी, हियर इंग्लिश बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला अपना फोर्ट बनाया अपनी फैक्ट्री के अराउंड। उसका किलाबंद किया गया, उसको किलाबंदी की गई उसकी, और उसको बोला गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ईस्टर्न इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा। ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ओडिशा के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1633 में। ये जितनी भी जो भी स्टेट्स थी ना, ये सब जो सी के साथ में बाउंड्री बनाती थी, ताकि ये वहाँ से ईजीली अपना जो ट्रेड है वो कर सकें। ठीक है, 1651 में इट वॉज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली इन बंगाल। इनको परमिशन मिल गई थी बंगाल के अंदर, हुगली में, यह भी वहीं पे जो कि सी के साथ में अटैच था। इट ओपन फैक्ट्री एट पटना इन बिहार, बालासोर इन उड़ीसा, ढाका इन बांग्लादेश जो फ़िलहाल का है, एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोलनी स्टार्ट कर दी बिहार, बालासोर, उड़ीसा, ढाका के अंदर। 1668 के अंदर इन्होंने जो इनका बॉम्बे का जो आइलैंड था वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री की क्या कर दी, किलाबंदी कर दी। हॉस्टाइलिटीज़ बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल्स एम्पर ब्रोक आउट इन 1689। 1686 के अंदर इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे और मुगल्स थे, इनके बीच में लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि इंग्लिश जो भी थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये सोचते थे कि अब हम मुगल्स की नहीं चलेगी, अब इनको हम टैक्स अदा नहीं करेंगे, अब हम खुद अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पे
अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। और इस चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको मुगल्स को कम आंक लिया कि ठीक है हम इनको हरा ही देंगे, लेकिन उस टाइम तक ये इतने पावरफुल थे नहीं। तो उसका परिणाम क्या हुआ ना कि मुगल्स ने इनको हुगली से भी निकाल दिया, और जो भी इनकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी बंगाल के अंदर वहाँ से भी इनको भगा दिया, और सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम की जितनी भी इनकी फैक्ट्रीज़ थी सबको सीज़ कर दिया और सबकी किलाबंदी हटा दी। अब ये देख के इंग्लिश जो इंडिया कंपनी थी इनका जो ट्रेड था वो बिल्कुल ख़राब हो गया, इनको काफ़ी लॉस होना स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने दोबारा से स्टार्ट की, ये गए मुग़ल कोर्ट के अंदर और इन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई ठीक है हमको माफ़ कर दो, ये हमारी गलती थी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद इन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में पैसे वैसे भी दिए, ठीक है। तो उसके बाद मुगल्स ने फिर से इनको अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ठीक है अब आप खोल सकते हो। 1698 में कंपनी ने एक्वायर की ज़मींदारी 3 विलेजेस की। अब वहाँ के रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे, ये लेंगे वहाँ से रेवेन्यू। वो थी सुल्तानाती, कालीकटा एंड गोविंदपुरी, कलकत्ता, ठीक है। गोविंदपुर वेयर इट बिल्ट फोर्ट विलियम अराउंड इट्स फैक्ट्री। जो कि गोविंदपुर में इन्होंने क्या किया ना, फोर्ट विलियम अपना फोर्ट बना दिया अपनी फैक्ट्री के चारों ओर। इन 1717 डूरिंग द रिजीम ऑफ फर्रुखसियार के टाइम के अंदर में 1717 के अंदर दे अगेन मेड अ फरमान फॉर प्रिविलेजेस कि हमको कुछ और प्रिविलेज चाहिए और हमको परमिशंस चाहिए। बट एट दैट टाइम बंगाल वाज रूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग नवाब्स। उस टाइम के नवाब्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लाइक हो गया मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, जो तीनों नवाब थे। ये तो बिल्कुल हिलने तक नहीं देते थे, इनको कोई परमिशन नहीं देते थे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे इनके ट्रेड के ऊपर कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ना तो वहाँ पे फोर्ट करने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, केवल आप ट्रेड कर सकते, वो भी उन्हीं टर्म्स पे जिन टर्म्स पे सब लोग करते हैं। तो ये वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही काम करती रही। इवन दो कंपनी वाज फ्रस्ट्रेटेड इस चीज़ से गुस्सा भी थे, लेकिन फिर भी इनकी कंपनी का जो व्यापार था वो काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा था। अब लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स इनकी जो कंपनियां थी, जो इनके बनाई गई सिटीज़ थी, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी जॉब्स वगैरह की। तो ये था जो कि ग्रोथ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इस क्लास के अंदर। और जो आगे की क्लास रहेगी इस चैप्टर को भी हम 2 या 3 पार्ट्स के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि ऐसे में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।